एक छोटे से गांव में एक जोड़ा रहता था जिनका नाम था घनश्याम और उसकी पत्नी मीना। घनश्याम एक बहुत ही आलसी आदमी था। सारा दिन वह बस आराम करता और सोता रहता था, जबकि उसकी पत्नी मीना घर के सारे काम करती थी। मीना अपने पति की इस आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन वह उसे हर बार प्यार से समझाने की कोशिश करती। घनश्याम हर बार कहता, कल से मैं जरूर काम करूंगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। एक दिन मीना ने घनश्याम से कहा, देखो, घर का काम अकेले करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें कुछ तो काम करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। घनश्याम ने बहाने बनाते हुए कहा, मीना, मैं बीमार हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है, आज मुझे आराम करने दो, कल से मैं जरूर काम करूँगा। मीना जानती थी कि घनश्याम बहाना बना रहा है, लेकिन वह चुप रही। अगले दिन मीना ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, घनश्याम को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले दिन सुबह सुबह मीना ने घनश्याम से कहा, आज मुझे शहर जाना है क्योंकि मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। मैं सारे काम तुम्हें बता देती हूँ ताकि मेरे आने तक घर का सारा काम पूरा हो जाए। घनश्याम ने आलस्य भरी आवाज में कहा, अरे ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। मीना ने कहा, सुनो, जब मैं वापस आऊँ तो गाय का दूध दूह लेना, कपड़े धो देना और खाना भी बना लेना। अगर तुमने ये सब काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी। घनश्याम ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, हाँ हाँ, मैं सब कर लूँगा। मीना जैसे ही घर से निकली, घनश्याम ने एक लंबी जम्हाई ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा, इतने सारे काम करना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्यों ना मैं थोड़ी देर और सो जाऊं। थोड़ी ही देर में घनश्याम गहरी नींद में सो गया। तभी घर के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे, जिन्होंने देखा कि घनश्याम आराम से सो रहा है और गाय भूखी खड़ी है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, देखो कितना आलसी आदमी है। बीवी ने शायद सारा काम करने के लिए कहा होगा, लेकिन ये तो बस सो रहा है। घनश्याम की नींद टूट गई और वह गुस्से में बोला, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी योजना बना रहा था कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। लोग हंसते हुए चले गए और घनश्याम झेंप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घनश्याम ने सोचा कि काम करने का नाटक ही कर लेता हूँ, ताकि मीना आए तो उसे लगे कि मैंने काम किया है। सबसे पहले उसने सोचा कि गाय का दूध दूह लेता हूँ। उसने बाल्टी उठाई और गाय के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने गाय को छुआ, गाय ने जोर से सिर हिलाया और घनश्याम को धक्का दे दिया। घनश्याम सीधा गोबर के ढेर में गिर गया। गुस्से में उसने सोचा, छोड़ो, ये काम नहीं करूँगा, पहले कपड़े धो देता हूँ। वह कपड़े लेकर नदी के पास गया, लेकिन कपड़े धोने के बजाय वह वहीं लेट गया और सो गया। जब वह उठा तो देखा कि कपड़े पानी में बह चुके हैं। अब घनश्याम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थक हार कर वह घर वापस आ गया और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चूल्हे की लकड़ी जलाते जलाते उसने सारा घर धुआं धुआं कर दिया और खुद ही खांसने लगा। शाम को जब मीना घर वापस आई तो उसने देखा कि घनश्याम गोबर में सना हुआ है, कपड़े गायब हैं और रसोई घर में धुआं भरा हुआ है। उसने हंसते हुए कहा, वाह, क्या खूब काम किया है। घनश्याम ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, मीना, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कि काम करना कितना मुश्किल है। आज से मैं तुम्हें सारे कामों में मदद करूँगा। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने सच में ये सीख लिया है तो मैं खुश हूँ। अब चलो, पहले खुद को साफ करो और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे दूध दूहते हैं और खाना बनाते हैं। उस दिन के बाद घनश्याम ने धीरे धीरे घर के सारे काम सीखने शुरू कर दिए। उसने कपड़े धोने, खाना बनाने और गाय का दूध दूहने में मीना की मदद करना शुरू कर दिया। गांव के लोग जब भी उसे काम करते हुए देखते तो कहते, आखिरकार आलसी घनश्याम ने काम करना सीख लिया। घनश्याम अब आलसी पति नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार और मेहनती पति बन गया था। और इस तरह मीना की समझदारी और घनश्याम की मूर्खता की कहानी गांव में हर किसी के लिए एक सीख बन गई कि मेहनत करने से ही जीवन चलता है और आलस हमेशा हार जाता है।